वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने मानसिक दिवालियापन का एक और बड़ा उदाहरण कल भोपाल में मिल गया। इससे पहले 2014 में जब सुषमा स्वराज जी विदिशा से खड़ी हुई थी, तब भी कांग्रेस का लोकसभा उम्मीदवार ऐसा फॉर्म भरा पट्टे ने कि वो उसका निरस्त हो गया। ये दूसरा उदाहरण है। अर्थात 12 वर्षों में भी कांग्रेस और अनंतर पहले लोकसभा में उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, इस तरीके से उनके कैंडिडेट का नामांकन रद्द होने का, और दूसरी बार इस दफे राज्यसभा में कर दिया। मीनाक्षी नटराजन बहुत वरिष्ठ कांग्रेस की नेत्री है, हमारे मध्य प्रदेश की, और कद्दावर है, जुझारू है, सब ठीक है। लेकिन इसी बड़ी सभ्य महिला के लिए क्या नाम लिया था, क्या संबोधन दिया था दिग्विजय सिंह जी ने भरी रैली में, भरी एक सभा में। वो आप सबको पता है, हम तो ऐसा बोल भी नहीं सकते। और वही दिग्विजय सिंह जी कल जब उनका नामांकन रद्द हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दिग्विजय सिंह जी भी मौजूद थे और दिग्विजय सिंह जी से कहा गया कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, तो दिग्विजय सिंह ने माइक आगे बढ़ा दिया। बहरहाल पूरी बात को पहले संक्षेप में समझ लेते हैं। हुआ क्या हुआ, ये मीनाक्षी नटराजन जी को राज्यसभा के लिए, कांग्रेस के लिए पहले नाम की घोषणा हुई, और उसके बाद में उनका एक पार्टी के लेवल पर जो उम्मीदवारी थी वो तय होने के बाद में नेताओं ने उनका फॉर्म भरवा दिया। और फॉर्म भरने के बाद में जो मिस्टर अरविंद करके जो इनके निर्वाचन वहाँ पर नॉमिनेशन लेने वाले जो अधिकारी थे, उन्होंने जब फॉर्म चेक कर रहे थे या जो प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो मिस्टर केवट जी, एक राम जी के केवट थे और दूसरे ये केवट है। यहाँ राम जी ने वापस सहयोग किया, केवट ने ये आपत्ति ली कि मीनाक्षी नटराजन जी ने जो अपनी जानकारियाँ दी है, आपराधिक प्रकरण या जो भी प्रकरण होते हैं न्यायालयीन प्रक्रिया में, कहीं FIR वगैरह वगैरह, जो उनकी ज्ञात है कि नहीं है, कभी कभी अज्ञात में भी षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन ज्ञात मेरी जानकारी में इस तरीके से रहता है। तो शपथ पत्र जो दिया जाता है, उस शपथ पत्र में उन्होंने तेलंगाना में हैदराबाद में उनके विरुद्ध एक आपराधिक प्रकरण है, यद्यपि वो भी आपराधिक प्रकरण जो वहाँ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास में चल रहा, उसका उल्लेख नहीं किया, और उसके बारे में जानकारी नहीं दी अर्थात छिपाई। और ये अपने आप में अपराध होता है, और इसमें नामांकन रद्द होने के साथ में अगर चुनाव हो भी जाता, निर्वाचन हो भी जाता, तो भी रद्द हो सकता है। और इसीलिए इस स्टेज पर ही हो गया। एक काम तो ये हुआ। अब थोड़ा सा ये भी जानकारी, ये एक प्रकरण क्या था, कोई कार्यकर्ता है हैदराबाद तेलंगाना के, जिसने एक महिला के साथ में दुराचार हुआ होगा जो भी, तो उसने FIR वगैरह की और वो कोर्ट में प्रकरण गया। और उसी दौरान उसने ये आरोप, अब वो प्रकरण तो था ही, वो मीनाक्षी नटराजन जो कि तेलंगाना की कांग्रेस नेता रही है, वहाँ के प्रभारी भी रही है, वहाँ की चिंतित करने वाली उनकी नेतृत्व करता रही है, तो उसने उस महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि इन्होंने उस बलात्कार के आरोप में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसका संरक्षण दिया, और इस तरीके से ये मेरे प्रति प्रताड़ना हुई, इस तरीके से वो केस है। तो जिसके लिए तेलंगाना के उस कोर्ट के द्वारा, हैदराबाद के उस कोर्ट के द्वारा मीनाक्षी नटराजन को समन भी दिया, अर्थात बाकायदा सूचना दी कि 2025 का केस है, 23 से 25 के मध्य सब चला, और इन्होंने फिर उसका जवाब भी दिया। कोर्ट में जवाब भी मीनाक्षी नटराजन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस प्रकरण की उनको जानकारी नहीं। अब ये कि समन दिया, और समन की इनको अगर वो प्राप्त नहीं होता तो फिर भी कहीं गुंजाइश रहती, लेकिन यहाँ तो समन जारी हुआ कोर्ट से,
और उनके ऊपर सभी आरोप संबंधित उसमें जो भी रहे होंगे और उनको जाके उसका जवाब भी फिर इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। वो प्रकरण तो चल ही रहा। अब मामला केवल इतना था कि प्रकरण की जानकारी देना चाहिए थी राज्यसभा की उम्मीदवारी के उस नामांकन पत्र में, इन्होंने नहीं दी। बस इसी आधार पर वो वहाँ पर पहुँचे और केवट जी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं, और उन्होंने रखा कि इन्होंने छुपाया। जो निर्वाचन की प्रक्रिया देखने वाला जो अधिकारी था मिस्टर अरविंद, उन्होंने पूरा देखा और तथ्य सब सामने थे कि ये छुपाया है। इसके अलावा भी कुछ था कि उसमें प्रपत्र 1 और प्रपत्र B होता है। प्रपत्र A पे तो संपत्ति की सब जानकारी है, प्रपत्र B में निरंक काट दिया, निरंक लिख दिया वहाँ भी, जबकि आपको पूरा देना चाहिए था। बहरहाल ये तो है ही, ये भी एक कारण बनता बहुत बड़ा, लेकिन उससे बड़ा कारण क्या आपराधिक प्रकरण जो था वो आपने छिपाया। आपको प्रकरण की जानकारी देना चाहिए था। अरे लोग बाग तो क्या क्या करते हैं उन सब की जानकारी देते ना, तो आपको जानकारी भर देना थी। वो जानकारी नहीं देने से उनका ये रद्द हुआ। और उसके बाद में अब छाती माता कोटो अभियान तो चल ही रहा है। दिग्विजय सिंह, मुझे लगता है कि अभी उस मुद्रा में उन्होंने कहा कि नो कमेंट, लेकिन उससे पहले उनका जो कमेंट है, आपको अगर याद हो तो बताइएगा, वो कमेंट इनका क्या था मीनाक्षी नटराजन के लिए और कांग्रेस की संस्कृति क्या है। मैं वैचारिक रूप से ये बात करना चाह रहा हूँ कि क्या ये हुआ जो हुआ तो हुआ, ये क्या हुआ, जो हुआ वो हुआ, और अब जो हुआ तो वो तो हो गया, लेकिन अब जो होगा वो और भयानक होगा। जो प्लेन में सारे विधायक बंगलोर जाने वाले थे, वो बैठे और वापस मुड़ गया, वापस वो इधर से इधर लौट आए। तो ये अजीब दास्तां है। ये कहाँ शुरू करें कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न तुम समझ सके न हम, ये कांग्रेस की स्थिति चल रही है। और जनता और कांग्रेस के बीच में इसी तरीके के भाव है जो इस गीत में थे। वीडियो ठीक लगा हो तो आप शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और सत्य कहने के लिए साथ दीजिएगा। भारत माता की जय।